हेलो व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज विनोद बादू था। बताना चाहूंगा आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ऑसम होने वाला है बिकॉज आज हम देखने जा रहे हैं हाउ टू टैकल डिक्रीमेंट एंड देन इंक्रीमेंट ऑपरेटर इन आवर रिएक्ट ई कॉमर्स वेबसाइट। ठीक है, सो गाइस आप देख सकते हो फिलहाल हमारा जो करंट प्रोजेक्ट है वहाँ पे अभी तक हमने इतना कुछ कर लिया है। ठीक है, जहाँ पे हम बहुत इजीली डुप्लीकेट को हैंडल कर रहे थे, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को हम हैंडल कर रहे थे। नाउ लेट्स से मुझे कल के दिन एक प्रोडक्ट्स को इंक्रीमेंट करना है, तो मैं क्या करता हूँ, प्रोडक्ट पे चलता हूँ, आसू जी सीरीज एंड देन एड टू कार्ट। जो 3 था वो 4 हो गया। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो देखो गाइस कितनी इजीली 3 को मैं 4 कर सकता हूँ, 4 को मैं 3 कर सकता हूँ, इवन 2 कर सकता हूँ, या मैक्सिमम 6 तक में भी मैं जा सकता हूँ। एंड मैंने आपको कल के प्रीवियस वीडियो में या सुबह वाले वीडियो में भी मैंने बताया था कि ये एक टास्क है जो आपको परफॉर्म करनी है। तो आई होप गाइस आपने ट्राई किया होगा एंड हमने डिस्कॉर्ड में भी थोड़ा चेकआउट किया। जो भी हो, आई होप आपने एटलीस्ट ट्राई किया होगा। अभी तक भी अगर ट्राई नहीं किया तो प्लीज़ इस वीडियो को थोड़ा पॉज कर लो। लाइफ में बहुत कुछ करना बाकी है अभी। ठीक है, आप डायरेक्टली आंसर मत देखो, आउटपुट मत देखो, आप सोचो तो सही थोड़ा सा कि क्या हो कि मैं क्लिक करता हूँ माइनस पे तो वो 1 से माइनस हो रहा है। एंड कैसे पता चल रहा है कि मैं असूस को ही माइनस कर रहा हूँ, ना कि ये वाले जो प्रोडक्ट उसको माइनस कर रहा हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें जो आपको ध्यान में रखना है, सोचना है, समझना है एंड देन कोड करना है। ठीक है, बातें बहुत हो गई, लेट्स स्टार्ट कोडिंग। उससे पहले थैंक्स टू ऑल द मेंबर्स, आपका सपोर्ट बहुत मैटर करता है। एंड थैंक्स फॉर 5 लाख सब्सक्राइबर। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट 1 मिलियन सब्सक्राइबर है। सोर्स कोड बिल्कुल फ्री है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैं भी चाहता हूँ उसके बदले सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिए, ये भी बिल्कुल फ्री है। आप बस एक सब्सक्राइब कर दो, आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मेरे लिए इट मीन्स अ वर्ल्ड टू मी। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, ऑल राइट। तो देखिए मैं यहाँ पे चलता हूँ मेरे इस पर्टिकुलर सेक्शन पे एंड आप सोच नहीं सकते कि कल के दिन हमने जो कोड लिखा था इसी को ही मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा, मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं कॉपी पेस्ट करूंगा नहीं, हम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले जब भी कोई इस पे करेगा क्लिक, माइनस या प्लस पे, ठीक है, वो उस पर हमें ऑन क्लिक लगाना है। एंड मुझे पता कैसे चलेगा कि मैंने नोकिया 420 वाले के प्लस पे क्लिक किया या asus जी सीरीज के फोटो इस पे क्लिक किया, इन दोनों में से मैंने किस पे क्लिक किया वो मुझे कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए भी हमें कुछ यूनिक आइडेंटिफायर को फाइंड आउट करना पड़ेगा। एंड उसके लिए ऑब्वियसली हमारे पास आईडी है। तो ध्यान से देखिए, ये मेरा कार्ट है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये 2 बटन्स है जो किसी काम के नहीं है हमारे, वो जो भी है वो कार्ट आइटम के अंदर है। ये देखिए, तो कार्ट आइटम पे हम चलते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ये जो सेट डिक्रीज सेट इंक्रीज है उनको मैंने इस तरीके से कमिट आउट कर रखा है। एंड हियर वी हैव आवर कार्ट अमाउंट टॉगल। कार्ट अमाउंट टॉगल पे हम चलते तो गाइस वो कुछ इस तरीके से हमें दिखता है, जो कि ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियो में चेकआउट कर चुके हैं। सो इफ़ यू आर स्टिल वॉन्डरिंग कि भाई साहब ये क्या है, गाइस प्रीवियस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा, टॉप पे आप लिंक देख सकते हो। लेकिन आज हमें इसको टैकल करना है। अभी देखो वार्निंग आएगा, इट डजेंट मैटर मैं इस पर क्लिक करूँ या इस पर क्लिक करूँ, हमें पता कैसे चलता है। एंड वो ऑन क्लिक वाली फंक्शनैलिटी, तो ठीक है, तो जब भी कोई सेट डिक्रीज पे क्लिक करेगा तो एटलीस्ट मुझे पता तो चले कि यूजर ने किस प्रोडक्ट को क्लिक किया है। तो हम एक आईडी पास कर देंगे एंड ये आईडी मुझे देख सकते हो आप, मुझे टॉप पे मिल रहा है। सेम हम यहाँ पे चलते हैं, मैं दिस टाइम फैट एरो फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज मुझे इसके साथ एक आर्गूमेंट पास करना है। ठीक है, एंड दिस इज इट। सो वी हैव 2 फंक्शन, सेट डिक्रीज एंड देन सेट इंक्रीज, जिसमें मैं आईडी पास कर रहा हूँ। एंड ये आपको मालूम है कि अगर कोई भी फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब ये कि वो फंक्शन ऑलरेडी कहीं डिफाइंड है। एंड वो कहाँ होता है, हमारे कॉन्टेक्स्ट पे। कॉन्टेक्स्ट पे आप जो भी डिफाइन करते हो उसको कहीं पे भी हमारा ये जो एप्लीकेशन यूज़ कर सकता है, कॉल कर सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, कॉन्टेक्स्ट पे चलता हूँ। आप देख सकते हो रिमूव। ठीक है, यहाँ पे मैं चलता हूँ। ठीक है, मैं लिख देता हूँ गाइस सिंपली इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, कुछ भी आप लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इतना चल देता हूँ। यहाँ पे देखो, अब मुझे वो जो फंक्शन है उसको डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, सो कार्ट पे सॉरी यहाँ पे वी हैव अ सेट डिक्रीज एंड देन सेट इंक्रीज। ऑब्वियसली कुछ इस तरीके से जूम कर देता हूँ एंड हम यहाँ पे एक पैरामीटर गेट कर रहे, तो मैं आईडी लिख लेता हूँ। ठीक है, एंड ऑब्वियसली इसका काम है जस्ट हमारा जो ये एक्शन मेथड है रिड्यूसर के अंदर उसको ट्रिगर करना है एंड उसको ये बताना भाई साहब आपको अब ये जो ऑपरेशन है इसको परफॉर्म करना है। एंड इसको परफॉर्म करने के लिए आपको कौन कौन से टूल्स, कौन कौन से डेटा लगेंगे वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। डिस्पैच का काम हुआ है। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ। सो वी हैव अ टाइप, आप कुछ भी लिख दो यहाँ पे, सेट अंडरस्कोर डिक्रीमेंट कर देते हैं। डिक्रीमेंट स्पेलिंग डजेंट मैटर, अनटिल एंड अनलेस सेम वही आपको वहाँ पे भी लिखना पड़ेगा। एंड देन हम पेलोड में पास कर देंगे ये जो भी आईडी है। ठीक है, एंड सेम इसी को ही मैं कर लेता हूँ कॉपी। सेम मैं ये जो मेरा इंक्रीमेंट है उसके साथ भी मैं करना चाहूँगा। ठीक है,
सो वी हैव अ इंक्रीमेंट यहाँ पे, एंड जस्ट डिक्रीमेंट के बदले विल गो विथ सेट अंडरस्कोर इंक्रीमेंट। ठीक है, दिस इज इट, मेरा एक काम हो गया। अभी जो सेट डिक्रीज एंड देन ये जो सेट इंक्रीज है, इसको आपको कॉपी करना है एंड यहाँ पे आपको पास करना जरूरी है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने वहाँ पे डिफाइन कर दी, एंड अब अगर आप यहाँ पे उसको पास कर देते हो, इट मीन्स कि गाइस अब इसको कोई भी कभी भी यूज़ कर सकता है अपने प्रोजेक्ट के अंदर। आई मीन हमारे इस एप्लीकेशन के अंदर कोई भी कंपोनेंट, कोई भी पेज इस फंक्शन को कॉल कर सकता है, इसका यूज़ कर सकता है। लेकिन अभी भी एक चीज़ रह गया है, एंड दैट इज़ कार्ट आइटम में चलना होगा। यूज़ कार्ट कॉन्टेक्स्ट के थ्रू आपको उसको गेट करना ज़रूरी है। ठीक है, आपको इसको गेट करना ज़रूरी है। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ, ये ऑब्वियसली मेरा होगा इंक्रीज क्यों लिखा हमने यहाँ पे। गाइस मुझे एक चीज़ एक चेक करना है। ऑल राइट, सॉरी, मैं वही सोचूँ यार ये क्या है यहाँ पे, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ। इंक्रीमेंट, ठीक है, सेट इंक्रीज, और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है फिर, इंक्रीमेंट डिक्रीज। गाइस आई थिंक चल जाएगा, आप चाहो तो डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट लिख सकते थे, एंड स्पेलिंग भी अगर गलती हो बट ये हाईलाइट हो नहीं रहा है, बट जो भी हो, सेट डिक्रीज सेट इंक्रीज या चलेगा गाइस, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे आपने बराबर किया है, डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट। ठीक है, सो सेट इंक्रीमेंट सेट इंक्रीमेंट सेट इंक्रीमेंट सेट इंक्रीमेंट, परफेक्ट, नो प्रॉब्लम, मेरा काम हो गया। अब यहाँ पे हमें कुछ वार्निंग एंड सॉर्निंग नहीं मिलने वाला, इतना तो मैंने कर दिया। अब मुझे रिड्यूसर के पास चलना पड़ेगा। ठीक है, रिड्यूसर के पास चलना है। यहाँ पे हमें देखना है टू सेट द इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, आप कुछ भी लिख सकते हो, ऐसे कुछ नहीं। एक सेकेंड, ये क्या हो गया, परफेक्ट। यहाँ पे हम चलते हैं, इफ़ अगर एक्शन डॉट पेलोड, सॉरी एक्शन डॉट पेलोड नहीं, एक्शन डॉट टाइप इज ट्रिपल इक्वल टू सेट। ठीक है, यहाँ पे हम चलते हैं सेट अंडरस्कोर, लेट्स गो विथ फर्स्ट डिक्रीमेंट। पहले हम डिक्रीमेंट को टैकल कर लेते हैं, एंड दिस इज इट। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले अगेन वही बात है ना कि आपके प्रोडक्ट में चाहे जितने भी, आई मीन आपके कार्ट में जितने भी प्रोडक्ट्स है, सबसे पहले मुझे ये फाइंड आउट करना है कि यूज़र ने किस प्लस बटन को क्लिक किया है। क्या असूस वाले के प्लस बटन को, ठीक है, या सैमसंग वाले प्लस बटन को, किसको क्लिक किया है। तो वो मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ, जो हमने कल के वीडियो में किया था यूजिंग ये वाला प्रॉपर्टी। ठीक है, सेम मैं यहाँ पे वही करूँगा। देखिए, लेट अपडेटेड प्रोडक्ट कर दो या डेटा कर दो, कुछ भी कर दो, विल बी इक्वल टू अपडेटेड की स्पेलिंग मैंने रॉन्ग कर दी है, एंड दिस इज इट। सो नाउ वी हैव अ स्टेट डॉट कार्ट डॉट मैप मेथड चलाना है, फैट एरो फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे हमें चलना पड़ेगा आपका वो जो करंट एलिमेंट, करंट आइटम, आप कुछ भी लिख सकते हो। इफ़ अगर मेरा ये जो करंट एलिमेंट की आईडी जो है, ठीक है, अगर वो ट्रिपल इक्वल टू होती है सिंपल एक्शन डॉट एंड देन पेलोड, क्योंकि दिस टाइम यूजर ने जिस पे भी क्लिक किया उसकी आईडी को मैं पास कर रहा था, याद है आपको। ये देखो, आईडी एज एन आर्गुमेंट मैंने पास की, एज अ पैरामीटर मैंने उसको गेट करके पेलोड के पास भेज दिया। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे, ऑल राइट, सॉरी यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से, एंड अब मैं उसकी मदद से ये फाइंड आउट कर रहा हूँ कि मेरे जितने भी प्रोडक्ट हो मेरे कार्ट के अंदर, लेकिन यूजर ने किसके प्लस बटन को क्लिक किया, मुझे यहाँ पे वो मिल चुका है। मैं लिख के दे रहा हूँ, मुझे मिल चुका है वो। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैच। अगर वो मैच कर गया तो पता चल जाएगा आपको। ठीक है, ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे चलता हूँ इस तरीके से, एंड हाँ सॉरी, मैच क्यों लिखना है, मैं डायरेक्टली इस तरीके से मेरा जो करंट एलएम है उसको पास आउट कर देता हूँ। ध्यान से देखना, इसको हटा रहा हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए, एंड इस वाले पे चलना पड़ेगा मुझे। ठीक है, मैं ये असू जी सीरीज पे हूँ, इस पर मैंने क्लिक किया, सॉरी डिक्रीमेंट है ना, इस पर अगर मैं क्लिक करूँगा, बूम गाइस, सी ये देखिए, आई होप आपको दिख रहा। तो ये देखिए आईडी देखो, नाम असू जी सीरीज। अब मैं वापस इस वाले पे क्लिक करूँगा, नोकिया, एंड ये देखिए नोकिया 420। तो कितनी ईजिली मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ। अब बस मुझे ये जो क्वांटिटी है, एंड आप देख सकते हो ये जो क्वांटिटी है वो एक अमाउंट है, एंड मैक्सिमम उसका जो भी होगा वो यहाँ पे मुझे दिख रहा है। अब बस मुझे अमाउंट को इंक्रीमेंट करना है। सो लेट डिक्रीमेंट अमाउंट विल बी इक्वल टू मेरा जो भी करंट lm डॉट अमाउंट है -1, दिस इज इट। एंड अब मुझे क्या करना पड़ेगा, रिटर्न। ठीक है, रिटर्न तो करना जरूरी है ही,
रिटर्न में मुझे एज इट इज़ मेरा जो करंट एलिमेंट है वो सब कुछ एज इट इज़ रहेगा, लेकिन उसके अंदर मेरा ये जो अमाउंट है मुझे अब उसको अपडेट करना होगा विथ माय न्यू डिक्रीमेंट अमाउंट्स के साथ। ठीक है, ये मेरा हुआ। एंड ये जो मेरा इफ कंडीशन है, एल्स अगर मैच नहीं होता है तो क्या, तो मुझे रिटर्न करना है मेरे करंट एलिमेंट को एज इट इज़। दिस इज़ इट। एंड इतना याद रखना, जब भी आप ये जो मैप मेथड चला रहे हो ना, उसके बाद भी आपको एक रिटर्न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ये जो मेरा रिटर्न होगा गाइस, उसका सिंपल फंडा यही है कि मेरा जो अपडेटेड प्रोडक्ट है उसको एज इट इज़ वहाँ पे रख दो। तो वही अब क्या कर सकते हैं, स्टेट कॉमा मेरा जो कार्ट होगा इट विल बी इक्वल टू ये जो मेरा अपडेटेड प्रोडक्ट है। या दिस इज़ इट, मेरा काम हो चुका है। अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, ध्यान से देखिएगा, ये जो था, ठीक है, 6, इस पर मैं क्लिक करूँगा, बूम गाइस, इसी बात पे एक लाइक, नीचे कमेंट ऑसम लिख दीजिएगा अगर आपको पसंद आए। एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारा नेक्स्ट टारगेट 1 मिलियन सब्सक्राइबर है। फिर से माइनस माइनस, ये देखो, ओ माय गॉड, नेगेटिव पे चला गया। एंड ये भी काम कर रहा है। हाँ, हालांकि पॉजिटिव काम नहीं करेगा, आई मीन इंक्रीमेंट, क्योंकि वो किया नहीं है, लेकिन इसको भी हमें टैकल करना जरूरी। कभी भी ये 1 से कम नहीं होना चाहिए। डिक्रीमेंट हम यहाँ पे कर रहे थे। इफ़ अगर मेरा ये जो डिक्रीमेंट अमाउंट है 1 से कम नहीं होना चाहिए, मतलब कभी भी अगर ये लेस देन या इक्वल टू अगर 0 हो गया, ठीक है, सो माई डिक्रीमेंट अमाउंट विल बी ऑलवेज इक्वल टू 1। सिंपल, कभी भी या तो 0 के बराबर, सॉरी नॉट 0 यार, 1, क्योंकि 1 से नीचे तो हमें लेके जाना ही नहीं। तो 1 के बराबर या 1 के नीचे जाने वाला होगा, या अगर चला गया होगा तो उसकी वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट 1 कर दो, मतलब वो 1 के नीचे कभी जाएगा ही नहीं। तो देखो, अगर ये रिफ्रेश होता है तो -2 है, बट द मोमेंट इस पर मैं क्लिक कर दूंगा, ये वाली जो फंक्शनैलिटी है कोड वो ट्रिगर होगा एंड वो बाय डिफ़ॉल्ट 1 हो जाएगा। -2 था, क्लिक करते ही देखो 1 हो गया, ये देखो 1 हो गया। अब इसके नीचे नहीं जाएगा, भले ही मैं इंक्रीमेंट कर पाऊंगा, लेकिन अब वो 1 के नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, ये मेरा काम हो गया। अब ये जो मैंने इंक्रीमेंट के साथ की गाइस, वही सेम मुझे डिक्रीमेंट के साथ भी करना होगा। सॉरी, जो मैंने डिक्रीमेंट के साथ किया अब वो मुझे इंक्रीमेंट के साथ करना है। ठीक है, सेट, ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे चलता हूँ, सेट, आई होप आपको पता चल ही चुका होगा। ठीक है, बस आपको यहाँ पे करना है प्लस, यहाँ पे कंडीशन ये होगा, कभी भी वो मैक्सिमम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो करंट LM डॉट मैक्स मैंने आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ ये। ठीक है, मैं यहाँ पे वापस दिखाना चाहूँगा एक बार क्लिक करने के बाद। एक बार मैं इस पर क्लिक करके आपको दिखाता हूँ क्या अभी भी मुझे वो मिलता है। नहीं गाइस, आई थिंक वो मैंने कंसोल हटा दिया वहाँ से, या मैंने कंसोल हटा दिया, लेकिन आपको मालूम है कभी भी अगर मैक्स के बराबर या उससे बड़ा हुआ तो मेरा ये जो डिक्रीमेंट नहीं होगा। यहाँ पे इसको हटा रहा हूँ, इंक्रीमेंट अमाउंट कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो वो कभी भी, आई मीन ऑलवेज ये होना चाहिए, मैक्सिमम जो भी रहा होगा वही होगा। एंड इंक्रीमेंट ये एज इट इज़ अपडेटेड प्रोडक्ट, दिस इज इट। मैं यहाँ पे चलता हूँ, अब आप ध्यान से देखना, ये देखो, एंड बूम गाइस, इससे कभी 6 से ज़्यादा नहीं होगा, ये भी कभी 6 से ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम 6 है एंड कभी वो 1 से कम नहीं होगा। सो गाइस, दिस इज इट। आज इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आएगा। एंड आप देख सकते हो कितनी ईजिली हमने इसको टैकल किया। एंड मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, अभी वीडियो आपको देख के लग रहा होगा यार बंदे ने तो कितनी इजीली कर लिया, मतलब मैंने तो गाइस मैं बताना चाहूँगा मैंने भी कोई इजीली नहीं किया है। फर्स्ट टाइम मुझे भी बहुत मेहनत लगी थी, मैंने भी रेफरेंस लिया है। ठीक है, एंड बेसिकली मैंने बहुत पहले किया था ये। ठीक है, बट अब मैं इस वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो कुछ चीज़ें हैं, जस्ट आपको स्टेप बाय स्टेप समझना था यहाँ पे, कि जब आप इस पर क्लिक करते हो तो एक इवेंट चलाना था। तो उसके लिए हमने क्या किया, इस तरीके से एक इवेंट ऑन क्लिक यूज़ किया हमने। ठीक है, अब बेसिकली ऑन क्लिक तो अभी आपको वो यहाँ पे दिखाई देगा, ऑन क्लिक सेट इंक्रीज या डिक्रीज जो भी था। एंड वहाँ पे हमने एक आईडी पास कर दी, ताकि ये पता चले ना कि किस प्रोडक्ट को हमने क्लिक किया है, ताकि उसको फाइंड आउट करने में ईजी हो। तो इस तरीके से जब आप कर देते हो पास, तो आपको मालूम है कि वो एक फंक्शन है एंड कॉन्टेक्स्ट API के रूल के अनुसार आपको सब कुछ वहाँ पे डिफाइन करना है एंड वहाँ पे डिस्पैच कॉल करना है, ये है। एंड जब आप डिस्पैच कॉल करते हो तो वो एक्शन को ट्रिगर करता है रिड्यूसर फंक्शन के अंदर। एंड वहाँ पे अब आपको कुछ चीज़ें लगने वाली, जैसे कि किस पे क्लिक किया है, किसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट करनी है, उसके लिए हमने पेलोड में आईडी पास कर दी। तो जब आई बात डिक्रीमेंट की, तो उस प्रोडक्ट, हमारे कार्ट में तो बहुत सारे प्रोडक्ट होंगे,
लेकिन किस प्रोडक्ट की वैल्यू को मुझे 1 से इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ा, मैप मेथड की मदद से मैंने फाइंड आउट किया कि किसका आईडी मैच हो रहा है, यूजर ने किसको क्लिक किया, एंड अगर वो मैच हो गया, फाइंड आउट हुआ, तो उसके अंदर मैंने डिक्रीमेंट के केस में -1 कर दी। एंड ये हमें मालूम है कभी भी उसकी वैल्यू मुझे 1 से कम करना ही नहीं है, तो ये कंडीशन लगा दिया। एंड जो मेरा करंट एलिमेंट जो मुझे मिला, जिससे जिसके साथ आईडी मैच हुई थी, सिर्फ और सिर्फ उसी का ही मैंने जो अमाउंट वाली जो फील्ड थी उसको मैंने मतलब अपडेट कर दी। एल्स अगर जो मैच नहीं होता है, बाकी सभी के सभी एज इट इज़ रिटर्न हो जाएंगे। एंड लास्ट में आपको आपका जो कार्ट है उसको अपडेट करना पड़ता ही पड़ता है, जो हमारा अपडेटेड प्रोडक्ट था उसके साथ, ठीक है। एंड सेम इंक्रीमेंट के साथ भी वही है। सो आई होप गाइस आपको पता चला होगा, एंड स्टेप बाय स्टेप आप देख सकते हो कैसे हमने इस जो हमारा जो ये प्रॉब्लम था उसको सॉल्व किया, ठीक है। तो गाइस आपको आज का वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो था, ठीक है। सो गाइस बताना चाहूँगा सोर्स कोड बिल्कुल फ्री है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आप एनी टाइम उसका रेफरेंस ले सकते हो। बेसिकली शुरू से लेके अभी तक का सब आपको मिल जाएगा। तो मैं भी यही चाहूँगा ना कि अब मेरा नेक्स्ट टारगेट हो 1 मिलियन सब्सक्राइबर, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, सोर्स कोड आपको बिल्कुल फ्री में दे रहा हूँ। इंस्टीट्यूट में गैस यही सिखाने के हज़ारों 10 20 30 40 हज़ार आपसे चार्ज करेंगे, ठीक है। बट जो भी हो गैस वहाँ नहीं चलता है। बस मैं इतना चाहूँगा, प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सब्सक्राइब करोगे ना, बिल्कुल फ्री है, आपका कुछ नहीं जाएगा, बट इट मीन्स अ वर्ल्ड टू मी, मेरे लिए एक दुनिया है वो, एंड मैं बहुत खुश हूँ उस दुनिया के साथ, ठीक है। सो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपको मिलता हूँ कल के वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।